नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रुचिका और फील द वर्ड में आपका स्वागत है। हमारे बचपन में एक खेल होता था, शायद खेल नहीं वो एक रस्म थी। हम सारे दोस्त अपनी हथेलियाँ उल्टी करके रखते थे और एक गाना गाते थे, आको बाको करेलू चाको। याद है आपको? उस खेल का एक नियम था, किसकी हथेली कब सीधी होगी यानी किसकी किस्मत कब पलटेगी ये किसी को भी नहीं पता था। बस एक उंगली घूमती थी और फैसला हो जाता था। आज जब मैं दिव्य प्रकाश दुबे की किताब आको बाको लेकर बैठी हूँ तो मुझे महसूस हो रहा है कि हम बड़े तो हो गए हैं, लेकिन जिंदगी आज भी हमारे साथ वही खेल खेल रही है। बस फर्क इतना है कि अब हम दोस्त घेरा बनाकर नहीं बैठते हैं, अब हम अपनी अपनी ऑफिस की क्यूबिकल्स में या बंद कमरों में अकेले बैठे हैं। आज का ये वीडियो सिर्फ एक बुक रिव्यू नहीं है, ये एक टाइम मशीन है। अगले कुछ मिनट में मैं आपको उस दुनिया में ले जाना चाहती हूँ जो पीछे छूट गई है। वो दुनिया जहाँ वाईफाई नहीं था पर कनेक्शन बहुत मजबूत थे, जहाँ एसी नहीं था पर गर्मी की छुट्टियों में नानी के घर की छत पे जो हवा चलती थी आज के वो किसी भी 5 स्टार होटल में नहीं मिलती है। इस किताब को पढ़ते हुए मुझे लगा कि लेखक ने स्याही का नहीं बल्कि हमारी यादों का इस्तेमाल किया है। तो चलिए आज इस किताब के बहाने खुद से मिलते हैं। जब आप आको बाको पढ़ते हैं तो समझ आता है कि उनकी कहानियों में जो घर है वो बिल्कुल मेरे और आपके घर के जैसे हैं। ये वो कहानी है जहाँ टूथपेस्ट खत्म होने के बाद भी उसे बेलन से दबा दबा कर 4 दिन और चलाया जाता है। ये वो कहानी है जहाँ मेहमानों के आने पर ही कोल्ड ड्रिंक आती थी और हम बच्चे उसे उस कांच की बोतल को हसरत से देखते थे। इस किताब की कहानियों में एक अजीब सा ठहराव है, जैसे गर्मियों की दोपहर में जब पूरा मोहल्ला सो जाता था और सिर्फ कूलर की आवाज आती थी, तो लेखक ने उन छोटी छोटी चीजों को पकड़ा है जो गायब सी हो गई हैं, जैसे वो छत पर पापड़ सुखाना और कौवे उड़ाना, शाम को बिजली जाने पर अंताक्षरी खेलना। मुझे याद है मेरे घर में भी कुछ ऐसी ही रस्में थी, खाने को लेकर, त्योहारों को लेकर। जब मैं इस किताब के पन्ने पलट रही थी तो मुझे लगा कि ये किसी कैरेक्टर की कहानी नहीं, ये मेरी कहानी है। लेखक लिखते हैं कि मिडिल क्लास आदमी के सपने ईएमआई पर चलते हैं। हम खुशियां भी किस्तों में मनाते हैं, एक साथ बहुत ज्यादा खुश होने से डरते हैं कि कहीं नजर न लग जाए। आको बाको उसी डर और उसी उम्मीद की एक कहानी है। अब आते हैं इस सफर के सबसे भावुक पड़ाव पर, बाप बेटे या पिता और बेटी का रिश्ता। हिंदी साहित्य में माँ पर तो बहुत कुछ लिखा गया है, पर शायद माँ पर लिखना आसान भी था क्योंकि माँ अपनी ममता बोल देती है, लेकिन पिता तो उस छत की तरह होता है जो धूप बारिश सब सहता है लेकिन कभी भी कुछ नहीं कहता। आंखों बाकों में पिता का जो चित्र खींचे गए हैं वो आपको रुला देंगे। इसमें वो पिता है जो अपने बेटे के गले लगना चाहता है लेकिन हिचक जाता है। वो पिता है जो अपनी पुरानी बनियान में छेद होने पर भी नहीं खरीदता है ताकि बच्चों की स्कूल की फीस भरी जा सके। एक जगह पढ़ते हुए मैं रुक गई जहाँ पे कहानी में जिक्र आता है कि कैसे पिता के रिटायरमेंट के बाद घर के पावर डायनामिक्स एकदम बदल जाता है। वो पिता जिसकी तेज आवाज से घर दहल जाता था, अचानक वो चुप हो जाता है और वो कोने वाली कुर्सी पर बैठकर सिर्फ न्यूज चैनल देखता रहता है। हम सबने अपने पिता को बूढ़ा होते हुए देखा है, उनकी मजबूत पीठ को झुकते हुए देखा है, लेकिन अक्सर हम उनसे कह नहीं पाते कि पापा हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। दिव्य प्रकाश दुबे की ये कहानी उस कम्युनिकेशन गैप को दिखाती है। अगर आपके पिता आपके साथ है तो शायद यह किताब पढ़ने के बाद आप जाकर उनके पैर दबाना चाहोगे, और अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो ये किताब आपको उनकी याद दिला देगी। उनकी डांट में छिपा प्यार आपको अब समझ में आएगा। बचपन और परिवार के बाद बात करते हैं उस चीज की जिसने हमें सबसे ज्यादा बदला, पहला प्यार। नई वाली हिंदी की कहानियों में प्यार फिल्मी नहीं होता है, यहाँ बैकग्राउंड में वायलिन नहीं बजता है, यहाँ प्यार होता है कोचिंग क्लास के बाहर साइकिल खड़ी करते वक्त, प्यार होता है किसी को सिर्फ एक झलक देखने के लिए, छत पर घंटों इंतजार करने में। आंखों बाकों में जो प्रेम कहानियां हैं वो हैप्पी एंडिंग वाली नहीं है और शायद इसलिए वो सच्ची लगती है क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों की प्रेम कहानियां अधूरी ही रह गई हैं। किसी की नौकरी के चक्कर में, किसी की जात पात के चक्कर में और किसी की सिर्फ इसलिए क्योंकि उस वक्त वो हिम्मत नहीं जुटा पाए थे। लेखक बताते हैं कि वो अधूरा प्यार जीवन भर हमारे साथ मीठे दर्द की तरह चलता रहता है। हम शादी कर लेते हैं, बच्चे हो जाते हैं, हम जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी गाने को सुनकर या बारिश की बूंदों को देखकर हमें वो पुराना चेहरा एक बार फिर से याद आ जाता है। यह किताब उस टीस को सहलाती है, ये बताती है कि मूव ऑन करना जरूरी है, लेकिन
भूलना जरूरी नहीं है, यादें आपकी पूंजी है, उन्हें संजो कर रखिए। दोस्तों, हम सब अपने छोटे छोटे शहर जैसे ग्वालियर, लखनऊ, भोपाल, बनारस से निकलकर इन बड़े शहरों में आ गए हैं। जैसे मैं यहाँ गुरुग्राम में हूँ। यहाँ बड़ी बिल्डिंगें हैं, मॉल है, पैसा है, लेकिन क्या वो सुकून है? आंखों बांखों पढ़ते वक्त मुझे बार बार लगा कि हम क्या पाने निकले थे और क्या खो रहे हैं। किताब में एक जगह एहसास होता है कि घर अब सिर्फ त्योहार पे जाने वाली एक जगह बनकर रह गई है। हम अपने ही घर में गेस्ट बनकर जाते हैं। माँ पूछती है कब जाओगे, और ये सवाल तीर की तरह चुभता है। जब मैं नैनीताल या पहाड़ों के बारे में सोचती हूँ या अपने होम टाउन के बारे में सोचती हूँ तो लगता है कि असल जिंदगी तो वही थी। यहाँ तो बस सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। यह किताब उन तमाम लोगों के लिए है जो घर से दूर हॉस्टल या पीजी में रहकर घर के खाने को याद करते हैं, जो वीडियो कॉल पर माँ का चेहरा देखकर अपने आंसू छुपा लेते हैं। तो अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि दिव्य प्रकाश दुबे की आंखों बांखों सिर्फ एक कहानी का संग्रह नहीं है, यह एक आईना है। इसे पढ़िए, इसलिए नहीं कि आपको लिटरेचर पसंद है, बल्कि इसलिए ताकि आप उस बच्चे को जिंदा रख सके जो दुनियादारी के परतों के पीछे दब गया है। जिंदगी का खेल आंखों बांखों जैसा ही है, क्या पता कब किसकी बारी आ जाए, इसलिए जो पल मिले हैं उन्हें जी लीजिए। अपने दोस्तों को फोन करिए, मम्मी पापा के पास बैठिए और हो सके तो कभी कभी अपनी पुरानी गलियों में घूम आइए। अगर आपको यह वीडियो दिल के करीब लगा हो तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपके बचपन की सबसे प्यारी याद कौन सी थी और वो कौन सा खेल था जो आप सबसे ज्यादा खेलते थे। मैं हूँ रुचिका और ये था फील द वर्ड। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए।